Hello. Are you struggling for making paragraphs? Are you confused how a paragraph is formed? Now this technique is not only going to help you how to develop a paragraph, but it will also help you to understand the reading passages. Yes. Now before we begin, I would like to give you one basic information that every paragraph consists of one unique information. So let's take an example. For instance, we have to write an essay on fruits. So what would be my first paragraph? Obviously the introduction, which will contain a general idea about the topic. Now as we will start to write paragraphs, we know कि हर एक पैराग्राफ में हम एक फ्रूट की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला पैराग्राफ दैट इज आफ्टर इंट्रोडक्शन आई कैन से बॉडी वन. ओके, सो जो मेरा पहला पैराग्राफ है, मान लो मैं फ्रूट लेती हूँ एप्पल, तो एप्पल के ऊपर वो पैराग्राफ मैं लिखती हूँ. तो अबाउट दिस फ्रूट what points will I take? I can take points such as the climate that requires for that fruit to grow, soil or natural environment that it requires. So एक point हो गया ये. दूसरा point हो सकता है उसके health benefits. तो ये दो पॉइंट्स को लेके मैं वो एक पैराग्राफ बनाऊंगी and these 2 points will revolve around that one fruit, that is apple. Now when I am moving on towards the next paragraph, again now it is clear that I will be talking about another fruit, say pineapple, right? So friends, अब उसी तरीके से जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो मेरे body 1 and body 2 जनरली एक आइडिया को रिवॉल्व करेंगे and that idea will only be present in that one paragraph. Now how will this information help me in reading also? तो आप generally there are 2 types of question I can say in reading. One is the heading and the other is to find the information, that which information belongs to which paragraph. So here you must pay attention to what is the main idea of the paragraph. Now that will help you to give the appropriate heading to that paragraph. But at the same time, अगर मैं एप्पल की बात कर रही हूँ, उसमें भी मैंने आगे लिखा ग्रीन एप्पल के बारे में और वहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया एप्पल एंड कस्टर्ड एप्पल के बीच में, which is just one sentence. Not the entire paragraph is talking about the custard apple, it is talking about the apple. So friends, now I think you understand how a paragraph is to be formed. अब बात करते हैं हम हमारे ऐसे की. जब हम ऐसे में सपोज हम बॉडी 1 क्रिएट कर रहे हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक आइडिया रख के छोड़ देते हैं, पीछे एग्जाम्पल डाल के छोड़ देते हैं. नहीं फ्रेंड्स, कभी भी आप ऐसे में जैसे पहला आइडिया आपने लिखा, ऑलवेज हैव हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग द आइडिया. सपोज़ आप एक सेंटेंस लिखते हो, एक आइडिया को प्रोजेक्ट करते हो, तो उसको रीज़न के साथ में उसको कंप्लीट कीजिए, जिससे आपके कंटेंट को पढ़ने वाला रीडर विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू हैव रिटन दिस आइडिया, दैट इट गिव्स द होलिस्टिक लुक टू दैट आइडिया. नाउ एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि जैसे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो या तो एक्टिव में होगा या तो पैसिव में होगा. सो व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, पे अटेंशन टू व्हाट नाउन्स यू हैव यूज्ड. आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, क्योंकि मेरा आगे आने वाला सेंटेंस इन 3 में से किसी एक को ही टारगेट करेगा. नाउ दिस थिंग विल हेल्प यू to focus on what you are writing the next, and that is how you go on writing sentence by sentence by sentence. Now have you ever observed
any paragraph in reading passage or in newspaper? क्या आपने कभी भी सेंटेंसेस को ऑब्जर्व किया है? तो अब से एक काम करना कि आज ही आप कोई भी पैराग्राफ आप इंटरनेट से ले सकते हो, आपके पास कोई बुक है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। एक पेंसिल लेके बैठिए और उसका फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए उस पैराग्राफ का, एंड अंडरलाइन द नाउन्स एंड द वर्ब्स। पे अटेंशन कि आपके वो फर्स्ट सेंटेंस में क्या नाउन्स है और वर्ब क्या है। फिर सेकेंड सेंटेंस पढ़िए एंड कनेक्टिविटी डेवलप करिए कि सेकेंड सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस के कौन से नाउन को टारगेट किया है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ आइडिया ऑफ द राइटर। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे राइटिंग में कैसे हेल्प करने वाली है? गाइस, राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है कि आपको आपके दिमाग में आया हुआ पूरा परसेप्शन, पूरी पेंटिंग वर्ड्स के ज़रिए आपको आपके रीडर के माइंड में क्रिएट करनी है। तो रीडर को क्लैरिटी कब मिलेगी? जब आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया होगा। सो फ्रेंड्स, तो जब आप पैराग्राफ बनाते हो तो हम ऐसे ही एकदम केयरलेसली, बिना इस सिचुएशन को समझे, बिना इसका इम्पोर्टेंस समझे कि मेरा पैराग्राफ मीनिंगफुली फ्लो कर रहा है या नहीं, बिना इसको समझे हम सिर्फ पैराग्राफ्स लिखते हैं, आइडियाज़ लिख देते हैं, हम बीच में कनेक्टर्स डाल देते हैं और हमको लगता है कि हमने एक अच्छा खासा पैराग्राफ डेवलप किया है। नो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी कुछ एसेज लिखे हैं तो आप खुद उनको टेस्ट कीजिए कि आपका बॉडी 1 का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें कौन से नाउन्स आपने यूज़ किए, क्या वर्ब यूज़ किया है और उसके पीछे आपने क्या नाउन का सेट यूज़ किया या सेंटेंस में वर्ब यूज़ किया है। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके 2 सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टिविटी लैकिंग है। सो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप एक सही फ्लो में, एक सही चैनल में आपकी आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो बेस्ट तरीका क्या है? तो आप जब भी जैसे आप YouTube पे वीडियोस देखते होंगे या एडवर्टाइजेस देखते होंगे, तो छोटी एडवर्टाइजमेंट या छोटा वीडियो जो आपने अभी वॉच किया, बस वो वीडियो को आप अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करिए। या तो आप बोल सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं, और फिर फोकस करिए। लिखे तो बेटर है बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग राइटिंग paragraph. So just go and watch any short video on YouTube, or even you can watch a short story, and then really very short, yes, and then you can try to explain it. You can write it down. Write a small paragraph of almost say 5 to 7 lines and observe कि आपने कैसे sentences बनाए हैं, आपके sentence, पहले sentence के nouns क्या है और आपने उसके पीछे वाले सेंटेंस में कनेक्टिविटी डेवलप की है या नहीं की है, या जस्ट लिंकिंग वर्ड्स डाल दिए हैं। गाइस, आपके रीडर को 1 सेकेंड नहीं लगेगा ये पहचानने में कि आपने एक स्टीरियोटिपिकल ऐसे लिखा है। आपने सिर्फ वर्ड्स लेके सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया है, उसको समझ के कनेक्ट नहीं किया। या अगर आपने प्रॉपर कनेक्टिविटी 2 सेंटेंसेस के बीच में नहीं डेवलप करी तो यू विल डेफिनेटली लूज बैंड्स अंडर द सेक्शन ऑफ कोहेरेंस एंड कोहेजन। गाइस, इसलिए मैं आपके लिए ये लेक्चर लेकर आई हूँ। सो गाइस, आज ही आप एटलीस्ट एक दिन में आप 2 या 3 पैराग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर दैट इन 1 week टाइम, just in 1 week's time, you might have developed a strong way of writing a paragraph. So all the very best, friends, and hope you learn to make a paragraph.